हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे आपके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, इनका सॉल्यूशन क्या है एंड आपकी लाइफ में ये सारे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं भाई किसकी वजह से प्रॉब्लम चल रहे। तो जो आप सबसे बड़ी दो गलती करते, जो आपकी लाइफ के सबसे बड़े टू मिस्टेक है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे होगे। राइट बच्चा लोग, तो समझ लीजिए कि वीडियो को ये जो मैंने आपको बताया उससे आप समझ तो गए होंगे कि एक्चुअली वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है। यस बच्चा लोग, कि भाई आपकी लाइफ में जो भी ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि सर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये स्कूल, कोचिंग, सोना, होमवर्क, राइट, थोड़ा फ्रेश होना, ये सारी चीज़ों, होमवर्क वगैरह सबको मैनेज कैसे करें। राइट, वो बच्चा लोग, जितने भी बच्चों को भी मैं मिलता हूँ, मेरा ऑनलाइन अभी एक पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने एक भगवत गीता पे वीडियो बनाया, उसके बाद एक पर्सनल मेंटरशिप एक बच्ची के साथ जो मैंने डिस्कशन हुआ था, वो आपको दिखाने के लिए, आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, इसकी वजह से एक वीडियो वो भी मैंने बताया। तो अभी लास्ट 1 मंथ से मेरे साथ और आप सभी के साथ यही प्रॉब्लम चल रही है भाई। सभी बच्चे मुझे पर्सनल मेंटरशिप में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, हाउ टू मैनेज, कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें। तो बच्चा लोग, ये जो हाउ टू मैनेज वाला जो अभी मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ, जो वीडियो में सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो आई थिंक मैं ये 4th या 5th टाइम, मतलब कि 4 से 5 बार ऑलरेडी मैं लास्ट 2-4 दिनों में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। फिर भी जब भी मैं वीडियो देखता हूँ उसके 3-4 घंटे के बाद, एक दिन के बाद मुझे कोई और नया सॉल्यूशन मिलता है, तो फिर मैं बताता हूँ नहीं रुकिए, फिर से इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर से रिकॉर्ड करते हैं, फिर से रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी लास्ट मुझे भी ये लग रहा है कि सबसे इफेक्टिव ये वीडियो होने वाला है कि यार मैं जब भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनके साथ बातें होती है, तो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना, फिर मुझे समझ में आता है अच्छा, तो हाँ, हर बार और नया नया कुछ दिमाग में स्ट्राइक होता है कि अभी मैंने जो वीडियो में आज सुबह जो रिकॉर्ड किया, लेकिन इस बच्चे के प्रॉब्लम से ये सॉल्यूशन मैंने जो बताया ना, ये सॉल्यूशन काफी इफेक्टिव निकला यार। तो उस सारे सॉल्यूशंस को मिला जुला के अभी एक मैं एक सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं। राइट बच्चा लोग, तो चलिए थोड़ा सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहां पर है। तो बच्चा लोग, आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो आपका शेड्यूल है। तो जनरलाइज जो सभी बच्चों को मैं मिलता हूं, राइट, मेरा खुद का देखिए जनरल कुछ आपका बच्चा लोग यही इस तरह का कुछ शेड्यूल रहता है आपका कि भाई सुबह 6 से 7 आप कुछ आपका जो डेली मॉर्निंग रूटीन है वो सारी चीजें खत्म करके आप निकलते हैं स्कूल के लिए। सुबह 7 to 1 PM तक आपका कुछ स्कूलिंग रहता है। थोड़ा मैंने सबका एवरेज टाइम पकड़ लिया यहाँ पर। उसके बाद ये 1 to 3 आपका कुछ ब्रेक रहता है, आप लंच लेते, थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं और उसके बाद कोचिंग के लिए निकलते। बाय 3 to 8 आपका जनरल कोचिंग का शेड्यूल रहता है। उसके बाद कोचिंग से आते आप 8 to 9 कुछ डिनर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टीवी देख रहे हैं, थोड़ी मस्ती, थोड़ा घूमना, फ्रेंड्स को मिलते, राइट, मम्मी पापा को मिलते वगैरह वगैरह, जो भी आप इस 1 आवर में करते। उसके बाद जो भी मेन चीज है एट द एंड ऑफ द डे हम जो करते हैं वो चीज है स्टडी। बाय सेल्फ स्टडी होती है रात को 9 से 12 और रात को 12 से सुबह के 6 बजे तक आपकी स्लीप रहती है। जनरली बच्चा कुछ शेड्यूल आपका इसी तरह से रहता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता होगा। तो बच्चा लोग, अब देखिए मैंने 3 चीजों को यहां पर हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि ये जो 3 पार्ट है वो आपकी स्टूडेंट लाइफ के सबसे बड़े टाइम ईटर है। मतलब कि यार आपको भी लगता होगा कि यार ये 24 घंटों की जगह पर दिन थोड़ा लंबा हो जाए तो, क्योंकि यार ये 24 आवर्स में हम ये चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे, कितना सारा मैनेज करना है। तो बच्चा लोग, ये जो 3 स्लॉट है, देखिए सुबह 7 to 1, तो ये देखा जाए तो 6 आवर्स आपका कुछ स्कूल का शेड्यूल, मतलब कि ये सारा टाइम स्कूल में चला गया। उसके बाद ये 5 आवर्स यहां पर पकड़ के चले कोचिंग में, एंड यहां पर 6 आवर्स आपकी स्लीप हो गई। तो 6 12 प्लस 5 18 समथिंग 17-18 आवर्स, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलाते हैं। तो 17-18 आवर्स आपके सिर्फ ये 3 बड़े स्लॉट में ही चले जाते हैं। तो उसके बाद चलिए अभी 17-18 आवर्स के 2-3 घंटे हमारे डेली मॉर्निंग रूटीन देख लीजिए, थोड़ा टीवी, डिनर, लंच, आने जाने का टाइम सब कुछ मिला लेते हैं, तो 20 या 21 आवर्स आपके इन सारे चीजों में चला जाता है। बाद में अभी जो बची कुची जिंदगी बची है 3 घंटों की, उसमें लाइफ का जो गोल पकड़ा हुआ है उसके लिए सबसे इफेक्टिव वर्क हम यहां पर कर रहे होते हैं। थके थुके जो पूरे दिन से चूसे हुए आम की तरह भी रगड़े हुए जो बचते हैं, वो सारी चीजें अभी रात को 9 बजे वो चूसा हुआ आम या गन्ना पढ़ने बैठता है भाई, कैसे पढ़ेंगे। तो इस स्टडी वाले पार्ट में भाई कितनी सारी चीजें भाई मैनेज कर रहे होते हैं हमारे बच्चे।
तो भाई इतनी सारी चीजें जब पढ़ने बैठते हैं ना, तब जनरली ये 3 आवर्स मैंने ऐसा लिखा है, आपका 9 to 12 शेड्यूल चल रहा है, या रात को 2 घंटे पढ़ रहे हैं, सुबह 1 आवर, जो भी मतलब कि 3-4 घंटे के अराउंड आपका कुछ जो स्टडी के लिए टाइम बचता है, तो उसमें भाई साहब आप क्या क्या मैनेज कर रहे होते हैं? तो कि भाई स्कूल का होमवर्क करना है, कोचिंग का करना है, सेल्फ स्टडी करना है, परसों 1-2 दिन के बाद स्कूल का टेस्ट आ रहा है, कल कोचिंग में छोटा टेस्ट रखा है, अभी जेई नीट की डीपीपी तो देकर रखी है भाई, रोज 15-15 20-20 क्वेश्चन करना, तो एक वीक में आपके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अरे भाई कैसे कंप्लीट हो गए? तो जब ये 3 घंटे का स्लॉट हमारे पास आता है तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम सिंपली प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई चल ये सारी चीजें हैं, तो इनमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है मालूम है आपको? इसको भाई, स्कूल होमवर्क को एंड कोचिंग के होमवर्क को। क्यों भाई? यार होमवर्क करके नहीं गए तो कल सर या मैडम डांटेगी, यार ये परेशान करेगी, 2-2 बार लिखने देगी, पनिशमेंट देगी। तो सबसे पहले भाई क्या खत्म करो? होमवर्क खत्म किया तो 1-1.5 घंटा होमवर्क में चला गया, थोड़ा बहुत थका बुका, देखते कि भाई चलिए कुछ अभी स्कूल का या सेल्फ स्टडी या कोचिंग, अभी इन तीनों में से थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी पर क्या चीज है, तो उसको थोड़ा बहुत निपटाते, तब तक तो अभी नींद आने लगती है भाई साहब को, राइट? तो ये सारा टाइम तो चला गया, और बीच में हमारा मोबाइल तो कहाँ छूट गया, अभी कहाँ पर मोबाइल में अभी सोशल मीडिया देखे, ये करे वो करे, या तो सेल्फ स्टडी करे या सोशल मीडिया देखे, तो दोनों में से कोई एक चीज हो रही होती है। तो ये सारा सब कुछ, ये जो मांजरा, ये लाइफ जो झंडवा हो गई है ना, उसको कैसे अभी सॉल्व करे बच्चा लोग? तो देखिए यहां पर कुछ आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, राइट? ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं बताने जा रहा हूं कि आप जो 2 बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, उसमें से मिस्टेक नंबर 1 कि इन दोनों में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी कब और कितनी देनी चाहिए, ये अच्छे अच्छे बच्चे मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्कूल वर्सेस कोचिंग, कि भाई स्कूल को कब प्रायोरिटी देनी है, कब कोचिंग को देनी है, दोनों में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि बच्चा लोग देखिए अभी सोने में तो कुछ कम नहीं कर सकते, अभी 6 घंटे का नींद तो हमको चाहिए ही, राइट? तो अभी जो टाइम ईटिंग वाला जो सबसे बड़ा टाइम ईटर पार्ट है वो स्कूल एंड कोचिंग है। तो अभी यार स्कूल एंड कोचिंग में प्रायोरिटी में एक तो प्रॉब्लम है एंड टाइमिंग में प्रॉब्लम है। तो थोड़ा मैं पहले स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई जो मॉर्निंग का सबसे बड़ा स्लॉट हमारा, जो फ्रेश टाइम वाला स्लॉट जो स्कूल में चला जाता है यार, राइट? वो सबसे बड़ी बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि यार स्कूल का टाइम बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो आप सोचेंगे आप कोचिंग वाले टीचर्स है इसलिए स्कूल की बुराई कर रहे हैं। नहीं भाई, मेरा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा समझाता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, राइट? क्योंकि जनरली बच्चा लोग, हम सबको पता है, और मैं भी करता हूं, करता था, और आप भी करते हैं, एंड आने वाले जो बच्चे हैं वो भी करेंगे। सबसे ज्यादा वो कोचिंग को ही प्रायोरिटी पे लेना चाहते हैं। या हम कोचिंग भाई क्यों करते हैं? तो हम सबको पता है कि यार ज्यादातर 80-90% स्कूलों में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बहुत सारे रीजन है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। एंड 10% स्कूल ऐसे भी रहते हैं कि वहां पर बस सिंपली सिर्फ आपने स्कूल कर लिया तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके सिटी में ऐसा कोई स्कूल है तो आप पता कर लीजिएगा, राइट? अभी हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि भाई स्कूल वाली जो चीज हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको कैसे सॉल्व करें। तो अभी देखो ये जो अभी आगे का जो भी मैं पार्ट अभी 2-5 मिनट के लिए जो डिस्कस करने वाला हूं, वो ज्यादातर 11th वाले बच्चों को अच्छा काम लगेगा। 12th वाले बच्चों को स्कूल वाला पार्ट इतना अच्छा काम नहीं लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि भाई वो भी, ये तो वो बात होगी जिसकी शादी हो गई है, उसके बाद उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है कि भाई तू इस तरह से ऐसे इस लड़की के साथ शादी करता तो तेरी लाइफ अच्छी होती। अभी तो शादी हो गई, मतलब कि 12th वाले बच्चों ने 11th कंप्लीट कर दिया, 12th भी आधा कंप्लीट कर दिया, तो अभी तो जो लाइफ बची है उसमें अभी कुछ स्कूल वगैरह कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। ओके, डोंट वरी, लेकिन आपका भी कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन हमने सोचा है, डोंट वरी, अभी हम जिंदा है, राइट? तो देखिए, तो सबसे पहले बच्चा लोग थोड़ा स्कूल पे फोकस करते हैं। तो मैंने जितने भी स्कूल्स हो गए आपके सिटी में उनको इन 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले मैंने भाई बताया डमी स्कूल है, एक पार्शियल डमी है, स्टूडेंट फ्रेंडली एंड डे केयर स्कूल। तो बच्चा लोग देखिए, सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी वाइज अरेंज किया है कि आपको आपके अराउंड, आपके जिस भी सिटी में रहते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, नजदीक में कोई भी बड़ा सिटी पड़ता है, तो आपको ये पता करना है कि वहां पर डमी स्कूल कोई जगह पर है या नहीं। भाई डमी स्कूल क्या है वो आपको पता चल जाएगा, इतना डिटेल अभी मैं नहीं करता हूं। लेकिन अगर आपने डमी स्कूल ले लिया तो आपको डेली 5 to 6 आवर्स फ्री टाइम मिल जाएगा भाई। तो भाई उन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया तो उनको लगेगा
ये सर बता रहे कि लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई। अरे भाई तेरे को अच्छी बीबी मिली है ना, इसलिए तुझे लगता है कि मैरिज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिनको अच्छी नहीं मिली होगी उनको पूछना कि यार मैरिज लाइफ मैनेज करना कितना प्रॉब्लम रहता है। बस उसी तरह से अगर जिनको डमी स्कूल में कुछ भी सेटिंग हो गया, आप इंक्वायरी कीजिए। हाँ, वो डायरेक्टली कुछ बड़ा सा बोर्ड नहीं लिखा होगा कि हमारे यहाँ डमी स्कूल चल रहा है। आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, आपके जो सीनियर्स है उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा कुछ कोई कहीं जगह पर कुछ सॉल्यूशन है कि नहीं भाई। फिर आपके पेरेंट्स से या कहीं ना कहीं कुछ बड़ी आपको कुछ मतलब ऐसा कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, राइट। तो ये सेटिंग से कुछ ऐसा हो सकता होगा, तो आप देख लीजिएगा कैसे ये चीज़ आप कर रहे होगे, राइट। उसके बाद बच्चा लोग, मुझे ये सबसे अच्छा थोड़ा ऑप्शन मिल रहा है पार्शियल डमी भाई। अब यार पार्शियल डमी स्कूल क्या रहते हैं, तो भाई पार्शियल डमी स्कूल ये रहते हैं कि अटेंड ओनली प्रैक्टिकल्स एंड एग्जाम्स। वो स्कूल के जो भी मैनेजमेंट वाले रहते हैं वो कहते हैं कि भाई आपको देखिए जो प्रैक्टिकल का जो भी डे है वो प्रैक्टिकल एंड जो भी हमारे छोटे मोटे यूनिट टेस्ट हो रहे हैं या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनको आपको अच्छी तरह से भाई अटेंड करना है। बाकी आप बीच में नहीं आएंगे तो चलेगा। तो समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल के 2-3 दिन वीक में है, तो उसके अलावा वीकली 2-3 डेज आपको फ्री एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज द मोर देन इनफ। वीक में आपको 3 दिन ऐसे मिल रहे हैं कि जिसमें आप सुबह से 6 बजे 7 बजे से दोपहर के 2-3 बजे जब कोचिंग में जा रहे हो तब तक आपको फ्री टाइम मिल रहा है भाई। तो इतने घंटे 6-7 आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए 3 दिन, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी, अच्छी तरह से आप मैनेज कर लोगे, राइट। उसके बाद आता है भाई स्टूडेंट फ्रेंडली स्कूल। अभी ये यार इससे थोड़ा नीचे कैटेगरी में ये स्कूल जनरली बच्चा ऐसा रहता है कि आपको स्कूल तो भाई जाना पड़ता है, मतलब कि जो स्कूल का शेड्यूल है वो तो आपको फॉलो करना है 7:30 to 1 PM वाला जो भी स्कूल का टाइम है। लेकिन भाई नो मोर होमवर्क एंड असाइनमेंट। कुछ होमवर्क एंड असाइनमेंट का इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता है भाई। आपको अटेंडेंस की इतनी कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं रहती है कि भाई आपको हर रोज आना है, नहीं आया तो आपको पनिशमेंट मिलता है, पेरेंट्स को बुलाते हैं, इतना ज्यादा 3-3, 4-4, 5-5 बार लिखने को दे दिया, वो सारी चीजें नहीं होती है। थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली रहता है और जो भी बच्चे रैंकर है उनको ज्यादा सपोर्ट करते हो टीचर्स, जो भी प्रिंसिपल वगैरह जो टीम रहती है, तो ऐसा भी कुछ देख लीजिए। एंड ऑल गवर्नमेंट हॉलीडेज एंड वैकेशंस, मतलब कि गवर्नमेंट के जितने भी हॉलीडेज है वो भी छोटा 4 दिन 5 दिन वाला छोटा मोटा जो भी वैकेशन मिलता है तो वो भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है। मतलब कि आपको इस कैटेगरी में स्कूल को डिसाइड करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक आपने स्कूल को पसंद करने में, स्कूल को सिलेक्ट करने में की है भाई, इसलिए आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने बताया ना, मिस्टेक नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग स्कूल। मतलब कि आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ स्कूल पकड़ के रखा हुआ है कि जिसमें भाई गवर्नमेंट हॉलीडेज भी नहीं इतनी ज्यादा, असाइनमेंट दे रहे हैं 2 बार 3 बार लिखने को दे रहे हैं, कोई भी एक भी दिन आपको छुट्टी ज्यादा नहीं दी जाती है, अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो इतना पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो यार ये आपकी सबसे पहली मिस्टेक ही है। तो ये चीजें जो 11th वाले बच्चे हैं तो अभी आफ्टर दिवाली या 12th में करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि यार अभी 11th निकाल लिया, अभी 1 साल के लिए क्या स्कूल, अरे ये 1 साल आपकी लाइफ बदल देगा यार। मैं जब भी कोई बच्चा मुझे मिलता है और ऐसा बोलता है कि पेरेंट्स मुझे मिलते हैं ऐसा बोलते हैं कि यार 1 साल अभी बच्चा अभी 12th में स्कूल नहीं चेंज करना है, वो स्कूल पुराना है, उसको वहां सब कुछ सेटिंग हो गया उसका। तो भाई सेटिंग हो गया है, अच्छा स्कूल है, पुराना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना है भाई। अगर इस प्रॉब्लम्स को यार सॉल्व नहीं करेंगे तो पूरी लाइफ के आप सबको यही बताते फिरेंगे कि यार मैं कुछ बहुत बड़ा उखाड़ने वाला था लेकिन ये फलाना ये सब हुआ और मैं नहीं उखाड़ पाया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई। तो मैं कहता हूं कि आप आपके सिटी में पहले ये इंक्वायरी कीजिए कि वहां पर कोई डमी स्कूल है या नहीं है तो कुछ कोई ऐसी स्कूल पता कीजिए, वो आपके सीनियर से, आपके जो टीचर्स है, राइट, उनसे पता चलेगा आपको कि भाई कुछ ऐसी कोई स्कूल है भाई जो पार्शियली डमी रहती है या फिर कोई स्टूडेंट फ्रेंडली स्कूल है। बट मैं जो लास्ट में आने वाला डे केयर, इसको तो मैं रेकमेंड कभी भी नहीं करूंगा। जनरली जितने भी डे केयर स्कूल है दे ऑल आर फेल। सबको यही बताया जाता है कि भाई हमारे स्कूल में 12-12:30 बजे तक रेगुलर सब कुछ चलेगा, उसके बाद दोपहर के जो 2-3 घंटे स्कूल, जनरली ये स्कूल जो 7:30 से 3:30-4 बजे तक चलती है, कुछ स्कूलों तो मैंने देखा है कि 5 बजे वो लोग छोड़ते हैं। तो जनरली जब आप एडमिशन लेते हैं तो यही बताया जाता है कि कोचिंग और ये स्कूल वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा, जेईई नीट सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी तरह से सारी चीजें नहीं होती है। हाँ, कभी कभी कोई 1-2 स्कूल हो जाते हैं जो सारी चीजें अच्छे फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टीज बुला के सारी चीजें वो करते हैं, लेकिन जनरली देखा जाए तो, मैं अभी जनरल बात कर रहा हूं, राइट, तो जनरली देखा जाए तो बच्चा लोग, जो भी बच्चे इस स्कूल में फंसे पड़े ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके लाइफ में ही है
और ये वीडियो सबसे ज्यादा इफेक्टिव उनके लिए ही है। हाँ, ये वीडियो ज्यादातर इन बच्चों के लिए, ये वीडियो थोड़ा अभी आगे का पार्ट ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है कि भाई अभी डे केयर जो स्कूल है वो पकड़ लिया, ये स्टूडेंट फ्रेंडली स्कूल है, लेकिन भाई हम तो छूट रहे 1 बजे तक, उसके बाद जो जनरल शेड्यूल चलता है और उनको भी अभी टाइम तो कितना मिलेगा, रात का जो मैंने 3 आवर्स वाला स्लॉट बताया वही टाइम मिल रहा है भाई। तो एक मिस्टेक तो हमने स्कूल सिलेक्ट करने में कर दी। दूसरी मिस्टेक कहां पर करते वो भी बताता हूं, लेकिन देखिए कि अभी हमने यहां पर लिखा इफ नो मोर ऑप्शन, मतलब कि भाई डमी स्कूल का कोई ऑप्शन सेट नहीं हुआ, उसके बाद पार्शियल डमी या कोई भी ऑप्शन सेट नहीं हुआ और हम फंसे पड़े हुए स्टूडेंट फ्रेंडली वाले या डे केयर स्कूल में अभी फंस गए, कैसे निकले। और जनरली 12th वाले बच्चों के पास तो भी इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई और बड़ा ऑप्शन होगा, और इन 3 घंटों में ये सारी चीजें हम मैनेज कर रहे होंगे। तो भाई इन सबको मैनेज कैसे करना है अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो चलिए अभी सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं कि भाई अभी कोई ऑप्शन नहीं है स्कूल का चेंज करने का, जो भी खेलना है बस इसमें खेलना है, तो अभी क्या करेंगे। तो देखिए बच्चा लोग, ये जो सारी चीजें हैं मैंने इसको कुछ कैटेगराइज कर दिया है, ये दिखने में इतनी ज्यादा है लेकिन मैंने इसको सिंपली थोड़ा नजदीक से देखा और आपको समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यार हम ज्यादा बर्डन लेकर घूम रहे, कुछ सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कुछ मैनेज नहीं किया, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। देखो मैंने बच्चा लोग क्या किया कि सबसे पहले सेल्फ स्टडी को इंपॉर्टेंस दे दिया। जनरली मैंने पहले भी बताया हम लोग क्या करते हैं कि जो स्कूल से होमवर्क दिया है, कोचिंग से जो होमवर्क मिला है, वो सारी चीजें मैनेज करने में लगे पड़े हुए थे, और रात को 9 से 10, साढ़े 10, 11 बजे जब पेरेंट्स मिलते हैं तो पेरेंट्स मुझसे ये बोलते कि यार सर बच्ची तो अभी लिखने बैठती है तो लिखती है, इतना सारा लिखने को स्कूल से दे देते, कब पढ़े। यस, प्रॉब्लम भी है यार। तो देखो वो सारी प्रॉब्लम्स तो रहने वाली है, लेकिन जिस वजह से हमने ये साइंस लिया था, जो हमारा गोल है वो तो इस चीज से कंप्लीट होगा भाई, सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी टाइम मिल रहा है उसमें सबसे पहले शुरू कीजिए सेल्फ स्टडी, राइट। ओके, चलिए आप सोचेंगे यार सर हमको बताया गया कि रोज केमिस्ट्री 1 आवर पढ़ना है, फिजिक्स 1 घंटे के लिए पढ़ना है, मैथ्स बायोलॉजी भी 1 आवर के लिए पढ़ना है, तो 3 घंटे टाइम तो उसमें ही निकल गए। तो वो होमवर्क, स्कूल का टेस्ट, वो जेईई डीपीपी, वो सब कब बताते देखो मैनेज करना है कैसे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, राइट। तो आप तैयार है? तो चलिए सबसे पहली बात, बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन कोचिंग। भाई ये क्या बात हुई? तो देखो जब भी कोचिंग में आपको सर पढ़ाते हैं ना, तो आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना है कि भाई यार ये सारी चीजें पढ़ रहा है, तो पहले तो सबसे पहला क्या चेक करना है, तो इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला मुझे ये समझना है कि सर ने जो सारी चीजें समझाई मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई, हाँ भाई सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, चलिए ओके। उसके बाद जो भी हमारा थ्योरी है उसके मेन जितने भी 5, 7, 10 जितने भी कीवर्ड्स है तो आपको थोड़ा समझना है। सेकेंड पॉइंट पर मैं ले रहा हूं यहां पर कीवर्ड्स, मतलब कि आपको कीवर्ड्स को पता करना है। एंड थर्ड थिंग यहां पर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 40%। अभी यह 40% क्या है? तो बच्चा लोग जनरली मैं बच्चों को यह कहता हूं कि जब भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो थियरी को समझ लीजिए, उसके मेन कीवर्ड्स देख लीजिए, एंड उन सारे कीवर्ड्स को एंड थ्योरी का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को, मतलब कि जो 40% पार्ट है उसको वहीं पे कोचिंग में ही याद करने की कोशिश कर लीजिए कि भाई ये थ्योरी पार्ट है, स्टार्टिंग यहां से करना है, फिर ये स्टेप्स लिखने, ये मेन कीवर्ड्स है और उसके अकॉर्डिंग टू मुझे सेंटेंस बनाना है। तो आपके दिमाग में एक बार ये सारी चीजें कुछ सिस्टमेटिक वे में सेट हो गया, उसके बाद अभी जो रिमेनिंग 40% बचा, रेडी, आप सोचेंगे 60% बचा, समझाता है आपको। तो रिमेनिंग जो 40% मैं बोल रहा हूं उसको आपको रात में कंप्लीट करना, ये गोल्डन रूल है आपके लिए। 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट, मतलब कि अब जब बच्चा लोग 9 बजे पढ़ने बैठते हैं तो आपको 45 मिनट फिजिक्स पढ़ना है, 45 मिनट केमिस्ट्री या 45 मिनट मैथ्स या बायो पढ़ना है। तो आप सोचेंगे 45 मिनट में ये हो जाएगा? यस हो जाएगा। कैसे? देखिए कि सर ने आज जो भी 1 आवर या 1.5 घंटे का जो भी कोचिंग का शेड्यूल था उसमें जो भी पढ़ाया होगा उसमें से सभी थ्योरी ऑलवेज आईएमपी इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, हाँ नहीं रहता है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट रहते होंगे, मतलब कि 1-2 आईएमपी थ्योरी है, राइट। उसका 40% तो भाई आपने कोचिंग में उस वक्त थोड़ा बहुत ऊपर से प्रिपेयर कर लिया था, मतलब कि देख लिया था, दिमाग में बिठा दिया था, हाँ भाई बिठा दिया था। तो अभी 45 मिनट में उसी थियरी के रिमेनिंग 40% आप कंप्लीट कर पाएंगे भाई। 80% हो गया। अभी रिमेनिंग जो 20% है वो कभी नहीं करना है, मतलब
कि यार समझ लीजिए कि जो भी बोर्ड वाले जो पेपर सेटर रहते हैं, जो भी पेपर चेक करने वाले रहते हैं, उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि भाई आपका जो भी थ्योरी है उसको आप 80, 90, 75% अराउंड परफेक्टली लिखिए, जनरली आपके मार्क्स हो जाते हैं। कैसे? जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में या आपके जो पैम्पलेट में जो भी बुक्स आप रिफर करें, उसमें जो भी सेंटेंस दिए हुए उसको आपको वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं मारना है। हाँ, आप वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने जा रहे हैं या जा रहे थे इतने वक्त से, इसी वजह से वो थियरी आपको अच्छी तरह से याद करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए, वो जो शार्पनिंग वाला पार्ट है ना, वो धीरे धीरे होता रहेगा। आपने 40% कोचिंग में प्रिपेयर कर लिया, 40% घर पे आके प्रिपेयर कर लिया, फिर रिमेनिंग जो 20% है आप छोटे मोटे स्कूल में टेस्ट देते रहेंगे, ट्यूशन में टेस्ट देंगे, तो वो चैप्टर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट होता जाएगा। तो रिमेनिंग 20% है ना, वो धीरे धीरे शार्प होता है। क्यों भाई? क्योंकि भाई हमारे दिमाग की कुछ डाइजेशन कैपेसिटी होती है, जैसे स्टमक की होती है, मतलब कि आज आपने जो भी पढ़ा है उसमें से वो 80% ही याद रखता है, ज्यादा वो याद नहीं रख पाता। ऊपर का छोटा छोटा तो मिस्टेक, हाँ आप ट्राई कीजिए परफेक्ट करने का, लेकिन नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, वो धीरे धीरे शार्प होगा। तो वो 45 मिनट में चलिए कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद मैंने लिखा है प्रिपेयर ओनली आईएमपी पार्ट अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। जो बच्चे भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, तो उनको क्या करना है, वो सारा लाइन टू लाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ नहीं भाई। समझ लीजिए कि वो चैप्टर नंबर आपका 3 है, उसमें से ओनली गवर्नमेंट ने बताया कि इस चैप्टर में से ओनली न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आने वाले, या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आने वाले। तो सिंपली उस चैप्टर का पहले वही पार्ट प्रिपेयर कीजिए भाई। तो जो भी आपका कोचिंग का टेस्ट है, स्कूल का टेस्ट है, जो भी आने वाला है छोटा मोटा, तो उसमें अच्छे खासे आपके नंबर मिल जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, राइट। फिर धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 बार आपका पूरे साल में चैप्टर का टेस्ट होता रहेगा। बहुत सारे आपके स्कूल, कोचिंग, यूटी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म सब आता ही रहेगा, तो वो शार्प होता जाएगा वो पार्ट। बट अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना कि मैनेज नहीं हो रहा है, तो उन सबको मैनेज करने वाली जो चीजें बातें हो रही हैं, उसमें आपको सिंपली अभी फोकस करना है आईएमपी वाले पार्ट पर। मतलब कि जो आपके ब्लूप्रिंट में जो सारी चीजें यहां पर बताई गई है, वही आपको मैनेज करना है, राइट। तो चलिए, ये स्टडी वाला पार्ट हुआ। तो आप सोचेंगे कि हाँ चलिए, तो समझ गया। अगर हमारा स्कूल या कोचिंग में टेस्ट हुआ तो मिस्टेक नंबर 2, जो मिस्टेक नंबर 1 हमने की थी कि भाई स्कूल या कोचिंग में, तो स्कूल कौन सा सिलेक्ट करना है, तो जो स्कूल सिलेक्ट करने में आपने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी, उसी तरह से आप मिस्टेक कर रहे होगे इन दोनों चीजों में। मतलब कि अभी यार कल स्कूल का भी टेस्ट है, कोचिंग का भी टेस्ट है, कैसे मैनेज करें। मैं एक दिन पहले एक बच्ची से मिला, उसने बताया कि सर ये सारी चीजें मैनेज कैसे करें। और वो मैनेज करने के लिए, सुनिएगा, वो बच्ची मैनेज करने के लिए रात को 11, साढ़े 11 बजे सोती है, मतलब 11 और 12 के बीच में। रात को ऑलवेज वो 3 बजे उठ जाती है। मैंने, अरे यार 4 घंटे की आप नींद ले रहे हो, तो सर कैसे करें। ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि सर आपने कोचिंग में बताया था कि यार कल ये छोटा टेस्ट है, वो आपको प्रिपेयर करके आना है, ऑर्गेनिक का सा भी पोर्शन चल रहा है, तो रिएक्शन लिख लिख के प्रिपेयर करो, और आप छोटा टेस्ट लेने वाले थे। और स्कूल में भी एक टेस्ट पड़ा हुआ था, और वो कुछ अलग चैप्टर हमारा चल रहा था। तो अगर वहां पर स्कूल में भी अगर मार्क्स नहीं लाते, तो यार सर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर ये होता है, वो होता है, वो। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए वो बच्ची कितने बजे उठी थी, शांति से सुनिएगा, कितने बजे, 3 बजे। तो सुबह 3 बजे वो उठी, और मेरा कोचिंग स्टार्ट होता है दोपहर को 3:30 बजे, केमिस्ट्री का 12 साइंस का बैच। तो 3 से 3:30, मतलब कि सुबह के 3 बजे से दोपहर के 3:30 बजे, मतलब कि ऑलरेडी वो बच्ची जब से उठी है 12 घंटे हो चुके हैं। उस 12 घंटे में उसने, बच्ची ने सुबह 2-3 घंटे पढ़ा, फिर स्कूल अटेंड किया, फिर डिनर, ये आना जाना सब कुछ खत्म करके उसने बोला कि मुझे बीच में सिर्फ 15-20 मिनट खाने और आने जाने का थोड़ा टाइम मिलता है, इतना टाइट शेड्यूल पड़ा हुआ है। तो वो 12 घंटों से जाग रही है, और अभी उसके लाइफ का जो सबसे मेन कोचिंग वाला पार्ट जो 4 या 5 घंटे चलने वाला है, तब वो अभी वो थक के चूर हो चुकी है। मतलब कि जैसे ही कोचिंग 3, 3:30 बजे स्टार्ट हुआ, पहली 10 मिनट 15-20 मिनट में, स्टार्टिंग के 10-15-20 मिनट में यही ख्याल दिमाग में, ये थॉट आ जाता है, कब ये कोचिंग खत्म होगा। बस जब 3-3:30 बजे वो स्टार्ट हुआ, तब से 8 बजे तक दिमाग में एक ही साइकिल चलता रहता, कब ये खत्म हो और मैं घर जाऊं, कब ये खत्म हो और मैं घर जाऊं। मतलब ये स्टार्टिंग ही यही हुई कि यार कब ये खत्म हो, मैं थक चुकी, मतलब कि डेड एंड आ चुका था, बस अब सोने की ही यार
इतनी पड़ी हुई है, और उसके बाद उस वक्त तो भी स्टार्ट हो रहा है ये ख्याल, शायद 6:30 बजे, 7, 7:30 बजे आपको यार दिमाग में एक ख्याल आया कि यार अब कोचिंग खत्म हो तो अभी जल्दी से घर जाना है। तो ठीक है भाई, चलिए लास्ट में आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा दिमाग में थॉट चलता है, लेकिन अभी आते वक्त तुरंत ही ये दिमाग में ख्याल है, घर से निकलते ये देख रहे हैं बस कब जल्दी से 8 बजे तो मैं घर पे वापस आऊं। तो स्कूल में भागा भागी की, कोचिंग में भागा भागी की, अब रात को घर पे जाके फिर से वही शेड्यूल चल रहा है, वही शेड्यूल चल रहा है भाई। तो कैसे मैनेज करे? तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स है उसमें मिस्टेक नंबर 2 ये है कि इन दोनों में से किसी एक को ही प्रायोरिटी देनी है। बहुत ही डिफिकल्ट है ये आपको सिलेक्ट करना, लेकिन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मरेंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं कोचिंग चल रहा हूं तो कोचिंग को प्रायोरिटी दो। आपको देखना है, डिसाइड करना है कि अभी आज जो स्कूल में टेस्ट है वहां पर ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो पेरेंट्स से बात कीजिए कि मम्मी पापा मेरी लाइफ में यार ये प्रॉब्लम है, अभी कल कोचिंग में भी टेस्ट है, स्कूल में भी टेस्ट है, ये मेरा शेड्यूल है, कैसे मैनेज करूं यार। तो उनसे पहले बात कीजिए, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मेरे साथ जो बच्चे पर्सनल मेंटरशिप में बात करते हैं ना, बात करने से उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ऐसे अंदर अंदर दिमाग में अपने आप सॉल्व करते जाते हैं या डिप्रेस होते जाते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा बात करने से। तो पेरेंट्स से बात कीजिए, कोचिंग के टीचर से बात कीजिए ना, सर ये देखो यार हम, हाँ कोचिंग के टीचर से बात कैसे करें? तो आपको यार जो सर बता रहे कि सर 2 दिन के बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 का टेस्ट है, तो नहीं सर हमारे स्कूल में टेस्ट है, मत रखो, कैंसिल करो। ऐसा नहीं करना है आपको, सिंपली उस वक्त सुनना है जब लेक्चर खत्म होता है, बाहर जाकर सर से बोलना है कि सर 2 मिनट आपसे बात करनी है। सर मेरे लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है, सर हमारे स्कूल में भी 3 चैप्टर का टेस्ट रखा है, अगर अच्छी तरह से मार्क्स नहीं आएंगे तो पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स भी डांटेंगे, 3 बार लिखने को बताएंगे, ये जो भी पनिशमेंट उन्होंने बताया सर ये प्रॉब्लम है तो हम कैसे मैनेज करें। तो सर ही आपसे बताएंगे कि बच्चा लोग ऐसे मैनेज करो या हमारे कोचिंग के टेस्ट को मारो गोली, आप अभी स्कूल के टेस्ट पर फोकस करो। कभी कभी ये रहता है कि जो भी स्कूल में जो भी टेस्ट ले रहे हैं वो मैंने कभी अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है, स्कूल में पढ़ाया नहीं है, और कोचिंग में भी अभी वो चैप्टर बाकी है। तो अभी उस वक्त आपको डिसाइड करना है कि मुझे स्कूल के टेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है। जो भी कम मार्क्स आएंगे, तो किसने डिसाइड किया था? भाई मैं डिसाइड कर रहा हूं, ये मेरी सोची समझी हुई चाल है कि भाई मैंने डिसाइड किया है कि भाई इस टेस्ट में मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। पेरेंट्स से भी बात कीजिए कि मम्मी ये देखो ये चैप्टर स्कूल में अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया है, कोचिंग में भी वो चैप्टर बाकी है और मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, तो मैं अभी राइट नाउ ये जो मेरा कोचिंग का जो भी टेस्ट है या स्कूल का टेस्ट है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही हूं, इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं या कर रही हूं। तो पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि जब मार्क्स कम आएंगे आपको पेरेंट्स को बुलाएंगे या बताया जाएगा, तो पेरेंट्स को भी पता होगा कि ये दिस इज अ प्री प्लान्ड, ये हमारा ही प्लान था, हमने ये सब प्लान बनाया होता, सोची समझी हुई चाल थी कि इसमें मार्क्स कम आ रहे कोई बात नहीं, इसमें तो अच्छे मार्क्स आए ना भाई। तो ये 2 मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी, और जो ये सब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ये 2 मिस्टेक की वजह से ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। एक तो स्कूल अच्छा नहीं पकड़ा, एंड जो भी पकड़ा उसमें इन दोनों में प्रायोरिटी अच्छी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए जो भी है उनसे बात करने से। ज्यादातर स्कूल में आप बात करेंगे कि मेरे कोचिंग में टेस्ट है, तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि चले स्कूल के टेस्ट को फोकस मत करो, कोचिंग में फोकस करो। ये किसको डिसाइड करना है? आपको और आपके पेरेंट्स से बात करके दोनों को मिलकर डिसाइड करना है, राइट? तो ये सॉल्यूशन हुआ इसका। उसके बाद आगे देखते हैं जो प्रॉब्लम्स हमारी थी कि भाई होमवर्क का क्या करें। तो देखो मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा है डोंट फोकस मोर ऑन स्कूल असाइनमेंट एंड होमवर्क। आप इतना ज्यादा फोकस करने बैठते हैं, कुछ बच्चे ऐसा रहते हैं कि इतनी बार लिखते जाते मतलब कलरिंग पेन बेन ये सब कुछ यूज करते हैं। अरे यार उसको आपको म्यूजियम में नहीं रखना है, फटाफट खत्म करो यार, जल्दी जल्दी में लिखो, खत्म करते जाओ। तो आपको मैडम को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने उसमें अंदर क्या लिख के दिया है। इतने सारे बच्चे हैं और आपको लग रहा है कि फिजूल में किसी और की वजह से मुझे पनिशमेंट मिल रही है, जनरल पनिशमेंट चल रही है सारी चीजें, तो दे दीजिए जल्दी, जितना भी जैसे वैसे कुछ भी लिख कर दे दीजिए। दूसरी बात है एडजस्ट फ्री स्लॉट इन स्कूल। बच्चे लोग आपको स्कूल में कुछ ऐसा फ्री स्लॉट सिलेक्ट करना है कि कोई फ्री सेशन चल रहा है या स्कूल में कोई टीचर ऐसे है कि वो बोर्ड पे पढ़ा रहे लेकिन आपको कुछ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो आपको अपनी बुक ओपन करके आप अगर मैथ्स का सेशन है तो मैथ्स का कुछ होमवर्क लिख सकते हैं, या जो भी जुगाड़ है। ये मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप इतने समझदार हैं कि समझ जाएंगे, लेकिन कुछ छोटा मोटा जो भी होमवर्क वाला पार्ट है वो आपको स्कूल में खत्म करना है। दूसरी बात, डू होमवर्क एज ए सेल्फ प्रैक्टिस एंड रीडिंग, मतलब कि जो हमारा सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट था उसमें आपने कोई भी थ्योरी प्रिपेयर किया,
तो थियोरी को प्रिपेयर करके आप लिख तो है एक बार, 2 बार, 3 बार लिखते हैं, यस लिखते हैं, राइट। तो उसको आपके एज ए होमवर्क लिखिए, सेम होमवर्क दिया है तो सेम एज ए होमवर्क के फॉर्म में लिखिए, या नोटबुक में। आपको पता है कि 1 वीक, 2 दिन के या 5 दिन के बाद यही इसी टाइप का होमवर्क स्कूल से मिलने वाला है। और आज मैं जो थियोरी प्रिपेयर कर रही हूं तो उसे रफ में मत लीजिए, स्कूल के बुक में लिखते जाइए कि आगे 2, 5, 10 पेज छोड़ के स्कूल के नोटबुक में लिखिए भाई। तो आपका ये जो सेल्फ प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो एज ए होमवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अभी आप पूछेंगे होमवर्क करना कब है, तो मैंने बताया कि यार स्कूल में जो फ्री स्लॉट चल रहा है, कहीं बीच में लंच ब्रेक 1 घंटे का, तो आपको 1 घंटे का लंच ब्रेक नहीं लेना है, थोड़ा ब्रेक लेकर वहां पर खत्म कीजिए। और जो हमारे स्टार्टिंग में जो टाइम स्लॉट मिला था वहां पर जाते हैं। चलिए हम वापस देखिए, यस ये जो हमारा शेड्यूल रहता है, तो इस शेड्यूल में हमें यस यहां पर टाइम मिल रहा है। देखिए 1, 2, 3 में, तो आप जनरली 1, 2, 3 में क्या करते हैं कि कोचिंग में आज जो पूछने वाले हैं, जो छोटा मोटा टेस्ट होने वाला है, तो हम करते क्या मालूम है, यहां पर होमवर्क करते हैं और यहां पर हम जो फ्री स्लॉट है यहां पर हम स्टडी करते हैं। गलत, ये मिस्टेक जनरली बच्चा लोग सब करते हैं आप लोग। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहां पर अच्छा खासा फ्री स्लॉट मिल रहा है, तो आपका जो सेल्फ स्टडी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहां पर खत्म कीजिए, राइट। एंड जो भी होमवर्क वाला पार्ट है, जो जल्दी जल्दी में लिखना है, कुछ इतना उसका वेटेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो चीजें समझो। 1, 2, 3 है तो 1 आवर आपके लिए इनफ है स्कूल से आकर डिनर करने में, राइट। उसके बाद जो 1 आवर आपको टाइम मिल रहा है, तो उसमें आप क्या कीजिए, ये होमवर्क वाला पार्ट कंप्लीट कीजिए। एंड अगर समझ लीजिए कि आपका कोचिंग का शेड्यूल स्टार्ट होता है 3:30 से, आपका घर 10 मिनट के रास्ते पर ही है, तो आप घर से कब निकलेंगे, 3:15 या 3:20 को निकलेंगे। आप क्या करते, 3 बजे से निकल जाते हैं, ये साइकिल लेते बातें करते करते या व्हीकल लेकर कोचिंग में 15, 20, 25 मिनट पहले पहुंच गए और वहां पर बैठ के बस गप्पे मार रहे हैं, तो ये भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम को कुछ अच्छी तरह से मैनेज कीजिए। हाँ, वो डमी स्कूल वाला या पार्शियल डमी जो ऑप्शन होगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी वो सारी डमी पार्शियल डमी का ऑप्शन नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि नो मोर ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो तब तो क्या करना पड़ेगा भाई, छोटे छोटे टाइम स्लॉट को मिलाकर कुछ अच्छा खासा उखाड़ना पड़ेगा। तो ये जो टाइम आपके पास मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज्यादा आपके पास होमवर्क होगा, ज्यादा है फिर भी इसी 1 आवर में आपको जल्दी जल्दी में लिखकर मैनेज करना है, राइट। और रात को जब आप ये जो स्लॉट आपके पास मिल रहा है, वहां पर आपको होमवर्क नहीं करना है, वहां पर करना है आपको स्टडी, राइट। चलिए अभी जो हमारा जहां पर पार्ट हमारा डिस्कस कर रहे थे वहां पर आ जाते हैं हम। तो हम डिस्कस कर रहे थे ये भाई, हाँ इसके बाद वाला पार्ट, हाँ चलिए अभी ये हो गया। अभी उसके बाद जो जेई नीट वाले बच्चे वो पूछेंगे कि सर जेई नीट कहां करें, इसमें कुछ आया नहीं। तो भाई जेई नीट इतना इजी एग्जाम नहीं है। अगर आपको जेई नीट करना है, अच्छे लाइफ में गोल लेकर पड़े हुए और कुछ उखाड़ना है, उखाड़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मरेंगे, राइट। आगे इतना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी इतना ज्यादा है नहीं, तो जेई नीट का तो भी प्रिपरेशन करना है, मतलब करना है, उसके अलावा तो कोई ज्यादा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो भाई अगर आप डे केयर स्कूल में जा रहे हैं या ऐसे स्कूल पकड़ लिए, तो जेई नीट तो भूल ही जाओ आप लोग। आपको डमी या पार्शियल डमी या स्टूडेंट फ्रेंडली वाले कुछ अच्छे खासे स्कूल में जाना पड़ेगा, कि जिसकी वजह से आपको वीकली 2-3 दिन सुबह के फ्री मिल सके, राइट। अगर वो भी नहीं हो रहा है भाई, चलिए अभी फंस चुके हैं, क्या करें, तो फिर मैंने ये लास्ट में सॉल्यूशन निकाला कि भाई आपके पास संडे तो है ही, ओ सॉरी हाँ कहाँ गया भाई, यस आपके पास बच्चा लोग ये संडे तो है। सुबह में जब संडे को आप कोचिंग का शेड्यूल खत्म करते हो, तो दोपहर के 1 बजे तक शायद आपका कोचिंग खत्म होता होगा, यस। तो दोपहर के 1 से रात के 12 बजे तक आपके पास 11 आवर्स हैं। तो इन 11 आवर्स में आपको 90 मिनट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स बायो करना है बस, राइट। आप सोचेंगे संडे के दिन भी पढ़ा, यस जेई नीट करना है, डे केयर स्कूल में पढ़ना है, कोचिंग भी जाना है, सोना भी है, गेम भी करना है, तो ये भी मैनेज करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो मैंने बताया कि अच्छा खासा स्कूल सिलेक्ट कर लीजिए एंड स्कूल या कोचिंग में प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। बाकी तो ये प्रॉब्लम आपको संडे को ज्यादा कुछ इतना टेंशन वाला नहीं है, 1-1.5 घंटे आपको संडे टाइम निकालना है। हाँ दोपहर को आप सो जाइए, उसके बाद तो इन 11 आवर्स में से मैंने आपसे 90 तो देखा जाए तो 3 आवर्स या सॉरी 3 to 4 आवर्स, कुछ 3-4 घंटे मैंने आपसे मांग रखे हुए हैं कि भाई आपको ये 3-4 घंटे इन 11 आवर्स में से
निकाल के जेई नीट को देने, बाकी आप घूमने जाइए, सो जाइए, जो भी करना है वो संडे एंजॉय कीजिए, राइट। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन मैंने बताया, 2 मिस्टेक्स बताई वो भी करेक्ट करना है। एंड सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, ये टिप्स है कि भाई थोड़ा नजदीक आ जाइए तो बात करने में मजा आएगा। देखिए सबसे बड़ी ये इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि भाई लाइफ में ऑलवेज प्रॉब्लम्स तो रहने ही वाले हैं। ये 2 प्रॉब्लम्स करेक्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुछ निकालेंगे तो कोई और 2 प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। या समझ लीजिए कि अगर आपने ये शेड्यूल पकड़ ही लिया है और उसमें कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है टाइम, तो क्या आप अपनी लाइफ में ऑलवेज सबसे यही कहते फिरेंगे कि यार मैं कुछ बहुत बड़ा उखाड़ने वाला था, उखाड़ सकता था, लेकिन मेरे लाइफ में ये स्कूल का शेड्यूल था, ये कोचिंग का शेड्यूल था और मुझसे टाइम नहीं मिल पाया, मैं इतना एडजस्ट नहीं कर पाया, वरना तो मैं बहुत उखाड़ लेता। तो क्या ये जो बातें आप कर रहे हो दूसरे से नहीं, अपने आप से कर रहे हैं। आप अपने आप को चीट कर रहे हैं कि यार मेरे ये सारे एक्सक्यूज, ये सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे लाइफ में, वरना तो मैं कुछ बड़ा उखाड़ पाता। तो पूरी जिंदगी बस अपने आप को यही कहते रहेंगे? नहीं भाई, प्रॉब्लम्स तो रहने वाले हैं। उन प्रॉब्लम्स से लड़के, मार तोड़ के, जोड़ के कहीं से भी टाइम निकालिए एंड अपने गोल्स को अचीव कीजिए। और ये जो 2 बड़ी प्रॉब्लम्स बताई उसको हो सके तो सबसे पहले करेक्ट कीजिए, राइट बच्चा लोग। एंड अभी भी इसमें कुछ शेड्यूल में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम इसके बारे में भी और आगे डिस्कशन करने वाले मोटिवेटेड वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।